हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। और पिछली क्लासेस उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो कंटिन्यू हमारे टॉपिक को करते हैं जो चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। मैंने आपको इसमें काफी कॉन्सेप्ट बताए और अच्छे वाले कॉन्सेप्ट बताए, तो आज देखिए और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, है ना। सारे क्वेश्चन पिछले उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। और सभी क्वेश्चन को आप नोट रखिए ताकि आप इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। चलो देखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए आप कि कोट थीटा की वैल्यू आपको √5 दे रखी है। कोट थीटा की वैल्यू √5 दे रखी है। आपको बोला गया कि कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है मेरे दोस्त। देखिए, इसके दो कॉन्सेप्ट है। या तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगाना है कि करना क्या है। मुझे मुझे यहाँ पर कोट की वैल्यू दे रखी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो मैं वह भी रख सकता हूँ यहाँ पर दोनों में। या आप लाल बेटा कक्का लगा के कोसेक का मान निकाल लो यहाँ से, यहाँ पर 1 अपॉन करके यहाँ पर से पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी इसको कर सकते हो। लेकिन मैं ज्यादातर यूजफुल करूंगा कि ज्यादातर फॉर्मूले का यूज किया जाए और जल्दी किया जाए। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी मैं फिर डायरेक्ट करूंगा 2 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, है ना। तो यहां से मुझे वही बनेगा आपका सेम कोट स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस है तो -1 और माइनस में टेन आएगा और स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 यहाँ कट जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से 2 बनेगा प्लस में। देखो अब मैं रख रहा हूँ यहाँ से 1 से 1 मेरा कट गया, तो वैल्यू रख के करो आप। डायरेक्ट कोट की वैल्यू रखो यहाँ पर, और टेन की भी वैल्यू चाहिए तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, टेन की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। टेन की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। तो स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर लेना है आपको, टेन स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ 5 होगी। तो स्क्वायर में चाहिए मुझे 5 होगी वैल्यू, है ना। और 2 मैंने जोड़ दिया, 1 1 2 लिख दिया, इसकी वैल्यू 5 हो गई। और प्लस 1/5 हो गई, है ना। उसी प्रकार नीचे करो, यहाँ से 1 से 1 कट गया, कोट स्क्वायर की वैल्यू 5 है प्लस 1/10 स्क्वायर की वैल्यू 1/5 है। तो आप इसको करोगे हल। यहाँ से मेरे दोस्त देखो, कोट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, ये ध्यान देना है आपको। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये हो गया 7। कितना हो गया 7, यानी 7 प्लस 1/5 और 5 माइनस 1/5। तो यहाँ से देखो 7 पंजे 35 और 1 36, 7 पंजे 35 और 1 36/5, 5 पचाम 25, 25 में से एक गया तो 24/5, 5 से 5 कट गया, 12 से काटो, बार बार दिया 36 और बार दूना 24, 3/2 आ रहा है। बताइए, ऐसे कर दोगे आप, सिंपल है ना। वैसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी हो वैसे करो आप, लेकिन आंसर आपका सेम आने वाला है ना। और जितना आप माइंड को यहाँ पर चलाओगे ना दोस्त, उतना आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा सीधी समझ में आने वाली है। और दूसरी चीज, फॉर्मूले भी आपको सारे पता होना चाहिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है ये। कितना आप इस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो उतना सोच लो, है ना, और फिर हल करो। और दूसरी चीज, जितना आप तरीके से हल कर सकते हो ना उतने तरीके से करके देखो, क्योंकि माइंड जितना यह काम करेगा उतना बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा की वैल्यू दे रही कि a/में √a² प्लस में b²। निकालना क्या है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, या आपको निकालना है या आपको दे रखा है। चलो देखिए, अब यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट वही लगाना है आपको 90 डिग्री के एंगल में। ये मेरा कोण थीटा है, 90 डिग्री का है कोण
ट्रायंगल है समकोण, ये मेरा कोण थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो सामने वाली भुजा लंब ये हो गई और कर्ण आपका हो गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्त मेरे ये निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी अंडर रूट में जब आप ये लगाओगे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा माइनस इसका स्क्वायर, तो ए से कट गया अंडर रूट बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकल के आ गया सिर्फ बी। बताइए। और वैसे भी आप इसको जब बी मानोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी तो ये आया है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो यहाँ से आधार कितना आ गया आपका? बी आ गया। अब यहाँ पर सेक देखना है, सेक क्या होता है मुझे बताइए। सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार, क्योंकि कोस का उल्टा होता है कोस आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार हो गया आपका ये लंबा आधार बी हो जाएगा प्लस टेन। देखो टेन क्या होगा? लंब बटे आधार। टेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए, और आधार क्या है? बी। आधार क्या है? बी। अब इसको सोल्व करो आप। है ना, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? नीचे बी बी आ रहा है तो ऊपर ऐड हो जाएगी, है ना। बी आपका एलसीएम आ गया तो ऊपर ये का ही आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में यही दिया होगा, है ना। चलो बताइए मेरे दोस्त, आया समझ में? उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये सब आपको आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, निकालना क्या है वो आपको बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन टाइप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो कि कोस 19 डिग्री 19 डिग्री का मान दे रखा है ए अपॉन में बी। निकालना है कोसेक 19 कोसेक 19 डिग्री माइनस कोस 71 डिग्री। चलिए मेरे दोस्त निकालिए। क्या करोगे आप? वैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, और ये कोण मेरा कितना दे रखा है? 19। 19 के सामने वाली भुजा यहाँ पर देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार ए हो गया, कर्ण आपका बी हो गया। ये क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। चलो अब देखते हैं। और ये 19 है, ये आपका 90 है, ये 19 है, तो ये कितना हो जाएगा? 71 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल। अब देखिए मुझे यहाँ से कोसेक 19 की वैल्यू चाहिए। कोसेक ये रहा, तो कोसेक मेरा दोस्त साइन क्या होता है आपका? साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब, यानी ये आपकी लंब है ना सामने वाली भुजा, तो बी अपॉन में ये हो जाएगी, कर्ण ऊपर आएगा, माइनस माइनस दिया हुआ है कोस 17। कोस के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर? कोस के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बताइए? अच्छा ये दिया हुआ क्या आपको? आधार कोस आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अच्छा 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 अच्छा, गलती हो गई देखिए। चलो ये आपका क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं यहाँ पर कि कोस 19 बराबर दे रखा है आपको आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया आपका? ए। आधार क्या हो गया? देखो सामने वाली भुजा ये तो लंब होगी, लेकिन आधार ये होगा ना, सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार होगा, ए आधार होगा, ये बी होगा आपका, और ये आएगा ना, वो आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब देखिए कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे कोस। कोसाइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटे लंब।
क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या आपका बी, और आधा लंब आपका अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। बताइए आया समझ में, है ना। क्या किया हमने, कर्ण बटे लंब किया। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार कोस होता है आपका आधार बटे कोस की वैल्यू। अच्छा कोस 71 के निकालनी है, तो कोस 71 यहाँ से, तो ये लंब होगी आधार, ये होगी इस बार, ये लंब होगी आधार, ये होगी, और ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी। यहाँ से देखो एलसीएम आ गया आपका बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब दोनों गुणनफल एलसीएम हो तो डायरेक्ट वज्र गुणन, बी स्क्वायर माइनस, दोनों का गुणनफल करोगे तो माइनस लगा हुआ है तो अंडर रूट हट जाएगा, और ये माइनस है तो ब्रैकेट माइनस है तो पूरा माइनस से गुणा होगा, तो माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर, बी से बी कट गया, तो क्या बचा मेरा ए स्क्वायर अपॉन में बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताइए मेरे दोस्त, आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन को नोट करना है आपको अच्छे से, और उम्मीद है ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, कि साइन 31 डिग्री बराबर आपको दे रखा है, साइन 31 डिग्री बराबर सिर्फ आपको एक्स दे रखा है, और आपको पूछा गया है कि सेक 31 माइनस साइन 59 डिग्री का मान क्या होगा, ये निकालना है आपको। चलो बताइए कैसे करोगे। सेक 31 माइनस साइन 59 डिग्री का मान पूछा गया आपसे, क्या करोगे आप यहाँ पर, कि साइन 31, तो इसके बट्टे में मैं 1 ले लूं, और जब 1 लेके आप इसको करते हो तो ये आपका 31, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, है ना। ये हो जाएगा मेरा 59, ये 90 है ही, सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब। लंब कितना है आपका x, और कर्ण कितना है 1, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो आपको लेना है सेक। सेक 31 कैसे निकालोगे यहाँ से आप, सेक कोस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका 1 है, कर्ण आपका 1 है। सेक यहाँ से ले रहे हो ना आप सेक, तो ये लंब हो गया, ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, है ना। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आधार ये लेना है, कर्ण ये लेना है, 1 अपॉन में कर्ण बटे आधार, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, आगे साइन 59, साइन के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गई आधार, तो लंब ये लेना है इस बार, तो लंब क्या हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1। आया समझ में, यानी आपको देखना है कि सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 1 है, आधार ये हो गया। यहाँ पर साइन देखना है, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया आपका, ये लेना है ना, तो लंब ये होगा इस बार, और कर्ण ये होगा,
लंब बटे कर्ण। तो बताइए यहाँ से आपका एलसीएम आ रहा है, वो आ रहा है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और अपोन में क्या हो रहा है देखो, यहाँ से 1 हो गया ये ना, वज्र गुणन कर दो और माइनस माइनस लगाओ तो -1 और प्लस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलोगे गुणा हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, आंसर क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपोन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 अपोन में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए मेरे दोस्त, आया समझ में, है ना। यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कि मैं आपको बोल दूं tan थीटा बराबर 20 अपोन में 31, है ना। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको दे रखा है tan बराबर, है ना, tan थीटा बराबर दे रखा है 20/21। tan थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको 20/21, है ना। और आपको जो याद करना है वो करना है साइन, देखिए क्या निकालना है आपको, यहाँ से निकालना है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपोन में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय बना के भी कर सकते हो। पाइथागोरस में मतलब ट्रिपल तीनों आप मान निकालो, लंब कट आधार का मान से साइन कोस का मान रख दो, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन सिंपल में इसी मान से करना इसको तो कैसे कर पाओगे कि मैं अंश और हर में ऊपर और नीचे, यानी किसका भाग दूं कि टेन बन जाए। यहाँ पर आप कोस का भाग दे दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जब कोस का भाग देखो साइन अपोन में कोस लिखोगे, कोस अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस मेरे दोस्त क्या होता है टेन थीटा, माइनस कोस अपॉन कोस 1 हो गया, यहां से देखो साइन अपॉन कोस 10 हो गया, प्लस में 1 हो गया। बताइए बताइए, ऐसा कर सकते हो आप, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, चलो मान रख दो टेन का, टेन थीटा का मान होता है 20/21 दे रखा है आपको, बट्टे में 20/21 प्लस 1, यहाँ ऐड होगा, ये देखो 20 माइनस 21/21, 20 माइनस 21 -1 अपोन में 21, यहाँ 20 और 21 41 अपोन में 21, 21 से 21 कट गया, -1 अपोन 41 आपका आंसर आ गया, -1 अपोन 41, -1 अपोन 41 आपका आंसर आ गया। बताइए, अच्छा क्वेश्चन था और कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बताइए मेरे दोस्त, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से देखना आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको दे रखा है यहाँ पर सेक थीटा बराबर a अपोन में b, सेक थीटा बराबर दे रखा है a अपोन में b, वैल्यू आपको याद करनी है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपोन में 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करनी है आपको, है ना। सेक थीटा का मान दे रखा है आपको a अपोन में b, याद करना आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपोन में 2 माइनस साइन स्क्वायर में थीटा। तो देखिए क्या करोगे आप, यहां से मैं बनाता हूं कि ये मेरा थीटा कौन है, सामने वाली सेक के बराबर क्या होगा, सेक सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ये हो गया, लंब ये है तो आधार ये मेरा हो गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत, ऐसा तो आप बना लोगे नो डाउट, है ना, आराम से बना लोगे। फिर क्या करोगे आप, मान रखोगे यहाँ पर 1 माइनस में टेन का क्या हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार बटे ये लंब है ना, तो लंब बटे आधार, टेन का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। उसी प्रकार 2 माइनस, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखना है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा और नीचे स्क्वायर लगेगा। उसी प्रकार साइन में भी देखो, साइन में क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपोन में b स्क्वायर, लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण, तो a स्क्वायर। तो यहां से मेरे दोस्त जो आपका निकल के आ रहा है ना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा
बी स्क्वायर अपोन में क्या है बी स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे भी देखो 2a² माइनस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर। तो अब यहां से मेरे दोस्त देखो कि यहां से तो ए स्क्वायर, तो यहां से क्या बन रहा है बताइए। ये 2b² हो गया, बी स्क्वायर 2b² माइनस में ए स्क्वायर है ना, और अपोन में बी स्क्वायर गुणा करके लिखो इसको ऊपर, ए स्क्वायर ऊपर चला गया ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर बचा, 2a² में से ए स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर बचेगा। क्या बचा ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा आपका ए स्क्वायर 2b² माइनस ए स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये ऑप्शन में दिया होगा आपको है ना, ये ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ बी का स्क्वायर है। बताइए आए समझ में, कोई प्रॉब्लम? नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन आया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार आपके सारे क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए मेरे दोस्त, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं बोल दूं आपको कि cos A बराबर दे रखा है 2 sin A, और निकालना क्या है, cosec A का मान निकालना है। बताइए क्या होगा। तो क्या करोगे आप, बताइए क्या करोगे यहाँ पर। देखिए मेरे दोस्त दो तरीके हैं इसके, या तो आप कर सकते हो इसको दो तरीके से कर सकते हो, जैसे माइंड में आपके चल रहा है कि कोसेक बराबर मेरे दोस्त होता है 1 प्लस में कोसेक बराबर कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। और आप यहां से जब कोट की वैल्यू निकाल लोगे, देखो यहां से कोट की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, साइन को जब इधर भेजोगे तो कोट ए बराबर आ रहा है आपका 2, आ रहा नहीं आ रहा, कोट ए बराबर यहाँ से 2 बन रहा है ना, साइन को इधर भेज दो कोस अपॉन साइन 2 हो गया। तो यहां से आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। तो यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके रूट लग जाएगा, और इसका मान मुझे पता है 1 प्लस में 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 निकल के आ गया आपका। देखो वैसे आपके माइंड में आ गया, अगर ये नहीं आता है तो आप क्या करोगे फिर। अगर मैं इसको इधर भेज दूं कि कोट का आपको वैल्यू पता है, या आप टेन का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, क्योंकि मैं इसको इधर भेज दूंगा साइन के नीचे, तो किसका कितना हो जाएगा, टेन ए की वैल्यू 1/2। भाई कोट ए की वैल्यू 2 है तो टेन ए की 1/2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, टेन बराबर लंब बटे आधार। उसी प्रकार देखो ये कोण ए है, उसके सामने वाली भुजा लंब लंब 1 है, आधार 2 है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 तो कोसेक क्या होता है हमारा, कोसेक क्या होता है मेरे दोस्त, कोसेक होता है कोसेक ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका 5 है, लंब आपका 1 है, अंडर रूट 5 आ गया। बताइए यहाँ से भी आ गया ना। तो ऐसे आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। बताइए मेरे दोस्त आया समझ में, पक्षांतरण करके आपको टेन या कोट बना लेना है पहले, है ना। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को कर पाओगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कि मैं बोल दूं आपको, क्वेश्चन है आपका सेक ए बराबर अंडर रूट 11/3। सेक ए बराबर देगा आपको अंडर रूट 11/3 निकालना है। कोसेक स्क्वायर ए प्लस में
टेन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है प्लस में टेन स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है प्लस में कोट स्क्वायर है। चलो बताइए क्या करोगे? क्या करोगे आप यहाँ पर? कुछ भाग भाग देने से यहाँ बनेगा नहीं मामला, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे थोड़ा। उसी प्रकार सारे मान आपको यहाँ पर निकालने ही पड़ेंगे, है ना। देखिए मैं बोल दूं कि आपका ये एंगल है, तो ये मेरा कोण ए है, तो एक के सामने वाली भुजा सेक दे रखा है ना, तो ये लंब हो जाएगी, और ये सेक होता है आपका कर्ण बटे, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका 11 दे रखा है, आधार आपका ये लंब है तो ये आधार होगा, तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 माइनस 3 3 9, अंडर रूट 2 निकल के आ रहा है, कितना आएगा, 11 माइनस 3 3 9, अंडर रूट 2 निकल के आ रहा है। बताइए अब तीनों मान आपके पास आ गए, आप आराम से कर सकते हो। चलो अब आप देखिए कोसेक की वैल्यू कैसे निकालोगे। कोसेक क्या होता है आपका, साइन क्या होता है, साइन होता है मेरे दोस्त, देखो साइन आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और 11 बटे 2 हो जाएगा, उल्टा करोगे ना कर्ण बटे लंब, और रूट लगाओ तो रूट हटेगा स्क्वायर से, प्लस टेन की वैल्यू बढ़ेगी लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 2, आधार है आपका 3 3 9, अंडर रूट 2 का 2 आएगा बट्टे में। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, कोसेक की वैल्यू 11 बटा 2 लिखिए तो साइन की वैल्यू 2 बटे 11 लिखोगे, है ना, निकालने की जरूरत नहीं है। टेन का कोट अपोजिट होता है तो 9 बटे 2 लिखोगे। बताइए, और स्क्वायर है तो वो बात वही है, वही मान आएंगे। चलो यहां से मेरे दोस्त एलसीएम आप क्या लोगे, 18 एलसीएम आ रहा, दोनों का मल्टीपल ले रहे हो तो 99 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर दोनों का मल्टीपल एलसीएम लोगे गुणज, दोनों का गुणा करके 22, तो ये 2 दूनी 4 और 99, तो मेरे दोस्त यहाँ से देखिए ये हो गया 103 बटे 18 गुणा 22 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया 103, 22 बटे 18, 11 बटे 9। बताइए आया समझ में? इस तरीके से आपको करने हैं मेरे दोस्त, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन लिख सकते हो, देख सकते हो, है ना। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं बोल दूं आपको कि क्वेश्चन है कि अंडर रूट थ्री कोस थीटा बराबर साइन थीटा है, अंडर रूट 3 बराबर कोस थीटा बराबर साइन थीटा है, आपको निकालना है 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन में 3 कोस थीटा प्लस में 1, 3 कोस थीटा प्लस में 1, है ना, ये वैल्यू निकालनी है आपको। चलो मेरे दोस्त क्या करोगे, यहाँ से मैं क्या करूं बताइए। देखो टेन वेन होता तो टेन का मान निकाल लेते, लेकिन निकालो आप यहाँ से। चलो यहाँ से टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3। कैसे आया, कोस है, कोस को मैं इधर भेजूंगा साइन के नीचे, तो साइन बटे कोस 10 और बड़ा अंडर रूट 3, तो टेन की वैल्यू ये आ गई। तो 10 में इसको बना दूं तो नहीं बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का यहाँ पर भाग दोगे आप तो ये फिर बचेगा, साइन स्क्वायर का भाग दोगे तो ये बचेगा क्या, कोस स्क्वायर का भाग दोगे ना तो यहाँ से 10 बन जाएगा 10 स्क्वायर, लेकिन कोस स्क्वायर का भाग दोगे यहाँ पर 1 अपॉन कोस बनेगा, और 1 अपॉन कोस फिर कोसेक, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, आपको मान पूरे निकालने ही है, नहीं हो पाएगा वैसे, है ना। तो पूरे मान निकालो आप यहाँ से, ये मेरा कोण थीटा है, बट्टे में 1 ले लो, 10 बराबर लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब आपका अंडर रूट 3 है, आधार आपका 1 है, दोनों का स्क्वायर 4 1 5, है ना, क्या होगा 3 3 और 4 इसका 2 निकल गया, सिर्फ 2 आएगा, है ना, 4 का 2 निकलेगा। तो अब निकाल लो आप सारी मान, 4 मल्टी में 4 मल्टीप्लाई साइन का मान होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, -5
कोस का हो जाएगा, कोस ये लंब ये तो आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी 1/2 बटे में 3, कोस का मान 1/2 आ रहा है, प्लस में 1 है, तो आप 4 से 4 कट गया, 3 - 5/2 अपॉन में 3/2 प्लस में 1, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए तो क्या बचेगा मेरा दोस्त, 1 बचेगा, और 2 से 2 नीचे कटेगा, ध्यान रखना है ना। यह देखो 2 और 1 5, देखो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, नीचे भी 5/2 आ रहा है, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 1/5। बताइए आया समझ में, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। बताइए मेरे दोस्त, आया समझ में, है ना। तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। बताइए समझ में आया। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और अगली क्लास में देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन में और करवाने वाला हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, है ना। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।